दोस्तों, आज हम लोग रास्ते में लोड अनकपल होने या ट्रेन पार्टिंग होने पर क्या क्या चेक करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ट्रेन पार्टिंग दो तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग, दूसरा वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग। वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग में एक नकल दूसरे नकल की बफर हाइट से ज़्यादा अंतर यानी 75 mm से ज़्यादा हो जाता है तो एक नकल से दूसरे नकल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और लोड अनकपल हो जाएगा। और इस पोजीशन में दोनों नकल बंद अवस्था में मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम लोग या कैरेज के स्टाफ लोड पर जाकर सबसे पहले ड्राइवर व गार्ड का क्या करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों नकल ट्रेन पार्टिंग के दौरान अनकपल अवस्था में होने पर बंद थे या खुली अवस्था में थे। ऐसी पोजीशन में दोनों नकल बंद अवस्था में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बफर हाइट 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और स्ट्राइकर कास्टिंग, यूयर प्लेट व सीबीसी प्लेट टूटा व घिसी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। दोनों का जो एक डायमेंशन आरडीएसओ के अनुसार होता है, स्ट्राइकर कास्टिंग 8 mm व कंडम 6 mm, सैंक यूयर प्लेट 5-6 mm व कंडमिंग 5 mm वो होना चाहिए। यदि एक भी नकल खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग हुआ है। ऐसी अवस्था में क्या क्या चेक करेंगे? पहले तो ऑपरेटिंग हैंडल चेक करेंगे, उसके लॉक लिफ्ट असेंबली चेक करेंगे, फिर कपलर एंड ड्राफ्ट गियर असेंबली। सर्वप्रथम ऑपरेटिंग हैंडल में उसका शेप और साइज देखेंगे, कहीं से ऑपरेटिंग हैंडल मुड़ा हुआ तो नहीं है, उसका जो सेफ्टी ब्रैकेट लगा है प्रॉपर फिक्स है या नहीं है अपनी जगह पर। ठीक, ऑपरेटिंग हैंडल में एक एंटी रोटेशन लग होता है जिसका डायमेंशन 210 × 16 × 16 होना चाहिए, अर्थात लंबाई 210, मोटाई 16 mm व चौड़ाई 16 mm होना चाहिए। यदि उसकी मोटाई घिसकर 16 mm से 13 mm हो जाए तो ऐसी अवस्था में ऑपरेटिंग हैंडल का जो एंटी क्रिप रोटेशन लग है बियरिंग पीस में मूव कर सकता है, जिससे कि ट्रेन पार्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग हैंडल को चेंज कर देना चाहिए। दूसरा यह देखेंगे कि बियरिंग पीस में जो स्लॉट है, स्लॉट न्यू में 17.5 mm होता है, यदि वह घिस कर 19.5 mm हो जाता है उसमें उस स्लॉट में भी ऑपरेटिंग हैंडल रोटेट कर सकता है। ऐसी अवस्था में बियरिंग पीस को चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लॉक लिफ्ट असेंबली को चेक करते हैं। यहाँ इसमें एक टगल, एक हुक व कनेक्टर लगा होता है। इसमें सबसे पहले यह देखना है कि प्रॉपर गाड़ी लॉक हो रही है। दूसरी चीज़, एंटी मैकेनिज्म प्रभावी है कि नहीं है। कपलर में एक लग होता है, वह सीबीसी के अंदर में होता है, जो कि घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। घिसा हुआ होने की स्थिति में भी सीबीसी लॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिससे कि ट्रेन पार्ट हो सकता है। टगल की चौड़ाई 35 mm होती है, जो 29 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कनेक्टर ज़्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह घिसा होने पर यह चलती अवस्था में कपलर के नीचे टच करता है। घिसा होने पर यह लॉक को ऊपर की तरफ उठा देता है, जिससे कि ट्रेन पार्ट हो सकता है। इसको कैसे चेक करेंगे? 2 टाई रॉड लेंगे। एक टाई रॉड को लॉक लिफ्ट असेंबली के अंदर की तरफ पुश करेंगे और दूसरी टाई रॉड को नकल व लॉक के बीच में लगाकर उठाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि लॉक नकल सेल को छोड़ देता है तो इसका मतलब एंटी क्रिप प्रभावी नहीं है। यदि यह सब ठीक है तो चेक करेंगे कि यदि नकल की नोज घिसी हुई या फैली हुई तो नहीं है नकल। ऐसी स्थिति में हम गेज नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम चित्र में दिखाए हैं। गेज नंबर 4 में सर्वप्रथम नकल की नोच को चेक करेंगे। नकल की नोच को चेक करते समय इसमें 4 पॉइंट दिए होते हैं, EFGH। जी वाला पॉइंट टच नहीं करना चाहिए नकल नोच में, और ई वाला पॉइंट
पास नहीं करना चाहिए। अगर जी पॉइंट टच करता है और ई पास करता है तो ऐसी अवस्था में नकल को बदल देनी चाहिए। उसके बाद कंटूर गेज नंबर 1 व 2 से कपलर बॉडी को चेक करेंगे। सबसे पहले गेज नंबर 1 जो कि 135 mm लंबाई का होता है, इसको लगाएंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गेज नंबर 1 को कपलर बॉडी और नकल फेस पर 3 जगह लगाते हैं। यदि 1 नंबर गेज अंदर की तरफ चला जाता है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि नकल पिन को व लॉक को बदल देंगे। उसके बाद गेज नंबर 2 कंटूर गेज नंबर 2 लगा कर देखेंगे। अगर वह भी पास हो जाता है तो इसका मतलब होता है कपलर बॉडी मेरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में कपलर बॉडी को ही चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम ड्राफ्ट गियर में लगे योक पिन, सपोर्ट प्लेट और उसके रिविट को ठीक प्रकार से देखेंगे। यदि रिविट टूटी हुई या डिफसेंस या ढीली होने की अवस्था में योक पिन मेरा गिर सकता है, जिसकी वजह से सीबीसी खींचकर बाहर आ सकता है। ऐसे स्थिति में भी ट्रेन पार्ट हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।